पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक से दुनिया में दहशत। अपने ही पाले आतंकियों ने दिखाई पाकिस्तान को आंख। बताएंगे आपको पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया, साथ ही 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही सभी बलूच राजनीतिक कैदियों और जबरन गायब हुए लोगों को रिहा करने की मांग की है। हालांकि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी से 80 बंधकों को छुड़ा लिया है। ट्रेन हाईजैक करने के बाद हमलावरों ने 6 लोगों की हत्या कर दी, साथ ही ड्राइवर को भी गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान की है। ट्रेन कई घंटों बाद अब भी एक टनल में जस की तस खड़ी है। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने इलाकों को पूरी तरीके से घेर रखा है। दरअसल ये ट्रेन कोटा से पेशावर जा रही थी। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के कोटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी, तभी उस पर गोलीबारी की गई। प्रांतीय सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को आपातकालीन कदम उठाने के निर्देश दिए। क्वेटा के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। एक बयान में उग्रवादी अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है और कहा है कि उन्होंने ट्रेन में सुरक्षा बलों सहित कई लोगों को बंधक बना लिया है। BLA ने यह दावा किया है कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया और उसके ऑपरेशन में 6 से अधिक सुरक्षाकर्मी मार गिराए गए। उनका कहना है कि बंधक बनाए गए लोगों में पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। आतंकवादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने अब इस पूरे घटना की जिम्मेदारी ले ली है। एक बयान में इस उग्रवादी अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उन्होंने ट्रेन से सुरक्षा बलों सहित कई लोगों को बंधक बनाया। BLA ने यह दावा किया कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बना करके और इस पूरे के पूरे घटना में 6 सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया। उनका कहना है कि बंधक बनाए गए लोगों में सुरक्षा के कई वरीय अधिकारी भी शामिल हैं। हमलावरों ने सबसे पहले रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। उनका कहना है कि सेना ने अगर कोई ऑपरेशन शुरू किया तो बंधकों को मार दिया जाएगा। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और ISI के कई लोग शामिल हैं। BLA ने कहा कि हमने महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया है। ISI के लोग अभी भी कब्जे में हैं। BLA के मुताबिक पाकिस्तान ATS के लोग भी उनके कब्जे में हैं। ये लोग छुट्टियों पर पंजाब जा रहे थे। बंदूकधारियों ने एक सुरंग में इस ट्रेन को रोक दिया। शुरुआती फायरिंग में कुछ लोगों की मौत हो गई। BLA ने आगे कहा कि पाकिस्तान सरकार यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरक्की के लिए करती है, लेकिन यहाँ कोई भी विकास के काम दिखाई नहीं देते। सरकार या रेलवे के अधिकारियों ने किसी बंधक के पकड़े जाने की पुष्टि नहीं की है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल बलूचिस्तान के बोलन जिले के मुस्कफ इलाके में घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। सरकार के बयान के अनुसार CB अस्पताल में आपातकाल घोषित कर दिया गया है, जबकि एम्बुलेंस और सुरक्षा बल घटनास्थल की ओर जा रहे हैं। हालांकि चट्टानी इलाकों के कारण अधिकारियों को घटनास्थल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बयान में आगे कहा गया कि रेलवे अधिकारियों ने बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर ट्रेनें भेजी हैं। घटना की गंभीरता और आतंकवादी तत्वों की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। बलूचिस्तान सरकार ने आपातकालीन उपाय करने और सभी संस्थानों को सक्रिय रहने के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां खूब बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर वसीम बैग के अनुसार क्वेटा के सिविल अस्पताल में भी आपातकाल लागू कर दिया गया। बैग ने कहा कि सभी सलाहकार, सभी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, स्टाफ और नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जैसे लोगों को हॉस्पिटल में बुला लिया गया है। पाकिस्तान रेलवे ने 1.5 महीने से अधिक समय के निलंबन के बाद क्वेटा और पेशावर के बीच 1 अक्टूबर में ट्रेन सेवाओं को बहाल करने की घोषणा की थी। बलूचिस्तान में पिछले 1 साल में आतंकवादी हमलों में काफी तेजी देखी गई है। सबसे पहले नवंबर 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए आत्मघाती विस्फोट में
26 लोग मारे गए थे और 62 से अधिक लोग इस दुखद घटना में घायल हुए थे। पिछले हफ्ते पाकिस्तान सरकार ने हाल में ही हुए आतंकवादी हमले और अन्य हिंसक घटनाओं को देखते हुए बलूचिस्तान में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की थी और स्थिति से निपटने के लिए कई फैसले लिए थे। बता दें कि आसान बलूचिस्तान में अलगाववादी उग्रवादी समूहों ने सेना और इस क्षेत्र में चीनी परियोजनाओं के खिलाफ लगातार हमले किए हैं। BLA बलूचिस्तान की आज़ादी चाहता है। ये कोई जातीय विद्रोही समूह में से सबसे बड़ा है जिसने दशकों से पाकिस्तान सरकार से लड़ाई लड़ी है। उनका कहना है कि सरकार बलूचिस्तान के समृद्ध गैस और खनिज संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन कर रही है। BLA को पाकिस्तान, ईरान, चीन, भूटान और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्रों ने, इसके अलावा यूरोपीय संघों ने भी बड़ा आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब इस ट्रेन हाईजैक की घटना को लेकर के खूब सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि चलती ट्रेन को भला कैसे हाईजैक किया जा सकता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि प्लेन हाईजैक करना तो आम बात है, लेकिन इतिहास में बहुत कम ऐसी घटनाएं दर्ज हुई हैं जहां ट्रेन हाईजैक किया गया हो। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुआ है, रेलवे के 200 सालों से भी अधिक के इतिहास में ये घटना बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं करीब 100 साल के भीतर कई बार प्लेन हाईजैक किए जा चुके हैं, लेकिन ट्रेन हाईजैक की घटना कभी कभी ही हुई है। अगर हम रिसेंट के हिस्ट्री पर बात करें तो विमानों के अपहरण की घटनाओं ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन 1931 में जब पहली बार प्लेन हाईजैक के बाद से 1000 से अधिक प्लेन हाईजैक की घटनाएं दर्ज की गई तो लोगों ने कहा कि प्लेन हाईजैक करना आम बात है। लेकिन किसी ट्रेन को यूं हाईजैक कर लिया जाना चौंकाता है। रेलवे का इतिहास 200 साल से भी पुराना है, फिर भी ट्रेन हाईजैक के मामले बेहद कम आए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ट्रेन हाईजैक करना संभव नहीं है? क्योंकि प्लेन हाईजैकिंग 20वीं सेंचुरी के मध्य से एक गंभीर खतरा रही है। शुरुआती दौर में यह मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से होती थी। बाद में फिरौती, आतंकवाद और अन्य आपराधिक उद्देश्यों के लिए विमान को हाईजैक किए जाने लगा। सबसे भयानक हादसा था 9/11 का। 9/11 में जो आतंकवादी हमला हुआ था। इसके अलावा 2001 में अलकायदा ने 4 विमानों को हाईजैक कर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया, जिसमें करीब 3000 से अधिक यात्री मार गिराए गए। वहीं अगर हम बात करें कि सन 1948 से लेकर अब तक 1000 से ज्यादा प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। सिर्फ 1968 से 1972 के बीच ही 130 से ज्यादा प्लेन हाईजैकिंग की घटना हुई है। 9/11 के बाद प्लेन की सिक्योरिटी सख्त की गई, लेकिन इससे घटनाएं घटी, लेकिन अब भी प्लेन हाईजैकिंग का खतरा मौजूद है। वहीं अगर हम ट्रेन हाईजैक की बात करें तो बहुत कम और बहुत रेयर ही ट्रेन हाईजैक की घटना देखने को मिली है। ट्रेन हाईजैक के मामले प्लेन की तुलना में बेहद कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेन का ऑपरेशन काफी जटिल होता है। ट्रेन पर कब्जा जमाना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से अपराधी और आतंकवादी संगठन ट्रेनों को हाईजैक करने की बजाय उनमें बम धमाके करने की साजिश रचते हैं। ट्रेन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। प्लेन में अगर आप कॉकपिट पर कब्जा कर लें तो पूरा जहाज आपके कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता। ट्रेन के इंजन, ट्रेन के डब्बे, ट्रेन के सिग्नल और उनके सिस्टम अलग अलग ऑपरेट होते हैं। ट्रेन ड्राइवर को अगर आप मजबूर भी कर दें तो रेलवे कंट्रोल रूम से इस पूरी की पूरी व्यवस्था को ट्रैक करके इसे बंद कर सकता है। ट्रेनों को रोका जा सकता है। रेलवे नेटवर्क में आपातकालीन ब्रेक सिस्टम होता है, जिसे खींचने पर ट्रेन वहीं रुक जाती है। रेलवे कंट्रोल रूम किसी भी वक्त ट्रेन को रोक सकता है। ट्रेन रुकते ही सिक्योरिटी टीम पहुंच सकती है, जबकि प्लेन को जमीन से रोकना संभव ही नहीं है। प्लेन में जगह की कमी होती है, इसमें यात्री अंदर बंद होते हैं, इसलिए हाईजैकर्स आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेन में यात्रियों के पास भागने या बचाव करने के ज्यादा मौके नहीं होते। ट्रेन हाईजैक करने की कोशिश में अगर कोई गलत सिग्नल दे दिया जाए तो पूरी ट्रेन पटरी से उतर सकती है, जिससे खुद हाईजैकर्स को भी नुकसान हो सकता है। 50 साल के इतिहास में ट्रेन हाईजैक की बस 3 ही बड़ी घटना सामने आई है।
सबसे पहले सन 1976 में साउथ मुलुक्कुन अलगाववादियों ने नीदरलैंड में एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी और 20 दिन तक यात्रियों को बंधक बनाए रखा था। सरकार ने बातचीत से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में सेना को ऑपरेशन चलाना पड़ा था, जिसके बाद सन 1986 में पोलैंड के एक शख्स ने AK-47 लेकर ट्रेन पर कब्जा किया और उसे बर्लिन की ओर मोड़ने की मांग की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे गिरफ्तार कर इस ट्रेन हाईजैक की घटना पर पानी फेर दिया। वहीं सन 1995 में चेचन्या के आतंकवादियों ने रूस में एक ट्रेन हाईजैक कर ली। इसका मकसद रूस पर दबाव बनाना था, लेकिन उसके बाद 2025 में पाकिस्तान के इस ट्रेन हाईजैक ने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि अब दुनिया के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे ट्रेन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके बाद भी BLA ने जिस तरीके से ट्रेन को हाईजैक कर लिया, ये पाकिस्तान की खुफिया व्यवस्था और उनके ढीले प्रशासनिक और रेलवे की कामों को भी दर्शाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे इस चैनल पर और आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसके लिए भी अपनी राय हमें दें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।